चलिए, लास्ट क्लास में मैं आपको मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा रहा था, राइट। नॉर्मली जब भी हम कभी मेथड को कॉल करते हैं ना, तो हम हमेशा एग्जैक्ट मैच ढूंढते हैं। कैसा मैच ढूंढते होंगे? एग्जैक्ट मैच। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्ट मैच? एग्जैक्ट मैच से मेरा मतलब ये है कि जैसे इसमें हमारे पास इंटीजर टाइप का पैरामीटर है। व्हाट काइंड ऑफ द पैरामीटर वी हैव? इंटीजर टाइप पैरामीटर। तो इसके अंदर हम इंटीजर टाइप की ही तो वैल्यू डालेंगे। व्हाट काइंड ऑफ द वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर इन दैट? इंटीजर टाइप। तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने यहां से 10 डाला बेटा, तो ये इसमें आ गया होगा। आपको सिंपल में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां इंट है ना, तो हमने इंटीजर की वैल्यू ही सप्लाई की है हर बार। बट लाइफ में हमेशा तो सीधा सीधा नहीं होता होगा। लाइफ में हमेशा तो सीधा सीधा नहीं होता होगा। मान के चलिए कि एग्जैक्ट मैच नहीं मिला, तो क्या हुआ? मान के चलिए कि अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिला तो क्या होगा, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, राइट। तो आज का जो मेन टॉपिक है, आज का जो मेन टॉपिक है ना, वो मुझे आपको बताना है। सी दिस। मेथड ओवरलोडिंग एंड टाइप प्रमोशन। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा तो वो अपने आप को प्रमोट कर लेता है। क्या कर लेता है? प्रमोट। प्रमोशन का रूल आपको पता है। प्रमोशन का रूल क्या होता है बेटा? बाइट से शॉर्ट में जा सकता है, शॉर्ट से इंट में जा सकता है। और ये बात नहीं है कि शॉर्ट में ही जाएगा बाइट। बाइट कैन गो डायरेक्टली इन व्हाट? डबल ऑल्सो। ऐसा नहीं वो एक कदम ही आगे बढ़ता है, वो कितने कदम भी उसके अंदर आगे बढ़ सकता है। इंटीजर की वैल्यू लॉन्ग को जा सकती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है, बट एक चीज ध्यान रखना भैया, हमेशा आपको मैं एक बात बता दूं, प्रमोशन ही होता है। क्या होता होगा? प्रमोशन। तो यहां पर मैं कहना चाह रहा था, वन टाइप इज प्रमोटेड टू अनदर इम्प्लिसिटली इफ नो मैचिंग डेटा टाइप इज फाउंड। पहले तो वो ये कोशिश करता है कि कोई मैच मिल जाए। क्या मिल जाए? कोई मैच मिल जाए। अगर मैच नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करेगा? उसका प्रमोशन करता है। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलिए। टॉकिंग अबाउट वन एग्जांपल, व्हाट इज ऑल अबाउट। एक क्लास बना दी मैंने, प्रॉम डेमो 1। इन दैट आई हैव टू मेथड्स, इंटर लॉन्ग और ध्यान रखना है ये प्रोग्राम मेथड ओवरलोडिंग का है। आप कैसे कह सकते हैं ये मेथड ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है? मेथड का नाम सेम है, यहां पर भी मेथड का नाम क्या है? सम। और यहां पर भी मेथड का नाम क्या है? सम। परंतु उसके सिग्नेचर अलग अलग है। सिग्नेचर क्या है? अलग अलग। यहां पर दो पैरामीटर है, 1 और 2। और यहां पर कितने पैरामीटर है बताओ? 3 पैरामीटर। ये ध्यान रखना होगा, 1 और 2। और यहां पर कितने बेटा? 3। तो चलिए इस वाले
हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा बताइए? आर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड। आपको ये बात पता है, अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं आप, कि क्लास के अंदर से अगर कुछ भी यूज करना है क्लास के अंदर से अगर कुछ भी यूज करना है, अगर कुछ भी, अगर कुछ भी अगर यूज करना है तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लास का क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है बताओ? मेन से शुरू होता है। आर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? सो दिस इज द मेन prom demo 1 pd is equal to new prom demo 1। अब आप खुद देखो, इस बात को ध्यान से समझना। हमने यहां पर कितनी वैल्यू डाली है? दो, 10 और 20। आई हैव पोस्टेड टू वैल्यूज, 10 और 20, 10 और 20। तो दो वाला ही तो चलेगा। कौन सा वाला चलेगा बेटा? दो वाला। समझो आप यहां से आपने क्या लिया? 10 और 20। परंतु ऐसा कोई मेथड हमारे पास है ही नहीं, ऐसा कोई मेथड हमारे पास है ही नहीं जिसमें दो इंटीजर हो। तो दूसरी वाली वैल्यू अपने आप प्रमोट हो जाएगी। अपने आप क्या हो जाएगी बेटा? प्रमोट। देखिए, नाउ सेकंड इंटीजर वैल्यू विल बी प्रमोटेड टू व्हाट? लॉन्ग। अपने आप वो वैल्यू क्या हो जाती है? प्रमोट हो जाती है। अब मैं यहां पर आया, जब मैं 3 वैल्यू डालूंगा तो वो 3 वाले को कॉल करेगा और उसमें आपको एग्जैक्ट मैच मिल जाएगा। उसमें आपको क्या मिल जाएगा बेटा? एग्जैक्ट मैच मिल जाएगा। क्योंकि ये तो 3 वाला है ना, ये तो 3 वाला है ना यहाँ पे। सो मैं इस प्रोग्राम को एक बार आपको बना के दिखाना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप, हाउ वी डू दिस। आप यहां आइए, सी एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। फाइल में गए, न्यू, जावा का प्रोजेक्ट, और नाम रखा F05। जावा 17 यूज हो रही है। फिनिश। राइट क्लिक किया इसके सिर पे, न्यू में गई और एक क्लास बना दी। क्या नाम रखा है इसका? प्रॉम डेमो 1। इसमें मेन भी बना लो। आप मुझे हमेशा नोटिस करना कि मैं हमेशा प्रॉम का पी और डेमो का डी बड़ा बनाया ना मैंने। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सो प्रॉम का पी और डेमो का डी। चलिए थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। मैंने यहां पर आके फिनिश पर क्लिक कर दिया। इज दैट? डबल क्लिक ऑन इट, बड़ा हो गया। इसमें मैं आपको बना के दिखाता हूँ। राइट, पब्लिक पब्लिक लगा देता हूँ, void sum int a comma long b। सी सी
क्या लिखा यहां पर, सॉरी, जैसे इंट ए और लॉन्ग बी, छोटा आदमी तो बड़े आदमी के पास जाएगा नहीं, तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा बताओ, लॉन्ग करना पड़ेगा। सो हम यहां है, फ्रॉम डेमो 1 it will call what, two param method or obj dot that's it। अब बस आपको यहाँ पे फ्लो कैसे समझना, राइट। एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा बताइए, मेन से। ये ऑब्जेक्ट बना, दो वैल्यू देखो, 10 इसमें आ गया, यहाँ 20, बट वैल्यू प्रमोट भी हुई है। इंटीजर से वैल्यू किस में आई होगी बेटा, लॉन्ग में। ये आपको भरोसा दिलाने के लिए कि दो वाला ही कॉल हुआ है, ये मैसेज प्रिंट होगा, क्योंकि एक वैल्यू इंट में और एक वैल्यू लॉन्ग में, तो आंसर वुड कम इन व्हाट, लॉन्ग। समझ रहे हैं आप। और दोनों को एडअप किया और यहाँ पर आके प्रिंट करा दिया। इंटीजर में रखना होता तो मुझे कास्ट करानी पड़ती, इसकी क्या करानी पड़ती बेटा, कास्ट। सो ये जब 3 वैल्यू डालोगे तो ए इसमें आ गया, बी इसमें आ गया और सी हमारा इसमें आ गया। तीनों वैल्यूज को एडअप किया, ए प्लस बी प्लस सी, और इसे असाइन करा दिया रिजल्ट को, एंड आई एम प्रिंटिंग। कोई टेंशन, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। सो इस प्रोग्राम को मैं आपको चला के दिखाना चाहता हूँ। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। सी, पहले अटेम्प्ट में इसने 2 पैरामीटर वाला कॉल किया, दूसरे अटेम्प्ट में इसने 3 पैरामीटर वाला कॉल किया। क्या ये बात डाइजेस्ट कर रही है आप लोगों की, इज दैट सो? मुझे पूरा विश्वास है ये प्रोग्राम आप बना सकते हैं। तो मैं तो चाहूंगा आपसे, इस वीडियो को पॉज करा के इस प्रोग्राम को एक बार बना के देखिए आप। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके आता हूं, राइट। हमारे यस, आई हैव रिसीव्ड वन आउटपुट फ्रॉम अवनेत्र। क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, एक नया डेमो बता रहा हूं, राइट। हाउ वी डू इट, फ्रॉम डेमो टू इंट ए लॉन्ग बी, 2 ही पैरामीटर हैं। अरे आपसे कोई पूछ सकता है ना, हाउ मेनी पैरामीटर्स वी हैव, 2। और यहां पर भी कितने पैरामीटर हैं, 2 पैरामीटर। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, मेथड का नाम सेम है डियर, मेथड का नाम सेम है, बट सिग्नेचर तो सेम हो गए, नहीं, सिग्नेचर भी सेम नहीं। यहां पर कितने पैरामीटर है बताओ, 2 पैरामीटर। और यहां पर भी कितने पैरामीटर है बताओ, 2 पैरामीटर। परंतु दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ, इनके ऑर्डर में अंतर है। इनके किस में अंतर आ गया है, ऑर्डर में। यहां पर जो चीजें दे रखी हैं विच इज व्हाट, इंट और लॉन्ग, और यहां पर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, लॉन्ग और इंट। मतलब एक जगह पर है इंट और लॉन्ग, और दूसरी जगह पर क्या है बेटा, लॉन्ग और इंट। तो यानी कि जब नंबर ऑफ द पैरामीटर, जब नंबर ऑफ द पैरामीटर अगर सेम हो तो फिर डेटा टाइप का ऑर्डर अलग होना चाहिए। तो
ये प्रोग्राम भी मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टीच दिस। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होगा। मैं ये प्रोग्राम बताऊंगा, इसमें एक ट्रिक है, उसको मुझे आपको समझाना पड़ेगा, राइट? हाउ वी डू दिस, सी। एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, राइट? प्रोजेक्ट के सिर पर ही राइट क्लिक किया, न्यू पर गए। प्लीज मुझे क्लोजली वॉच करें। न्यू और क्लास। व्हाट इज द क्लास का नाम? फ्रॉम डेमो 2। इन दैट वी हैव द मेन। हम फिनिश पर आए, मैक्सिमाइज, यहां पर आ गए। पब्लिक वॉइड सम, यहां पर बोला कि मेरा जो लॉन्ग है ना, वो लास्ट वाला है। मेरा जो लॉन्ग है वो कौन सा वाला है? लास्ट वाला। मैंने इसे कॉपी किया। देखिए, एक घर में कभी भी दो बच्चों का नाम सेम नहीं हो सकता। नाराज हो गया वो, तुरंत नाराज हो गया। बट आप इसको लॉन्ग कर दें और इसको इंट कर दें, तो ऑर्डर तो चेंज हो गया। भाई, तीन तरह के पैरामीटर होते थे, कौन कौन से बताओ? अगर आपसे कोई पूछे, तीन तरह के सिग्नेचर होते थे ना। पहला वाला कौन सा होता था? नंबर ऑफ द पैरामीटर। दूसरा, या तो नंबर अलग हो, डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर, डेटा टाइप। और थर्ड वन इज ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर। तीसरा वाला कौन सा होता होगा बेटा? ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। सो ओवरऑल तीन चीजें होती हैं भाई। तो आज जो आपको मैं इसमें पढ़ा रहा हूं, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो दिस डेमो इज फॉर ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर। ये आपको ऑर्डर समझा रहा है। क्या समझा रहा होगा? ऑर्डर। तो चलिए, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो यहीं से शुरू होगा, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है। तो मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हाउ वी डू दिस? फ्रॉम डेमो टू pd is equal to from demo 2। और मैं यहां पर आया pd डॉट सम, pd डॉट सम, और यहां पर मैंने कुछ वैल्यूज दे दी। यहां पर मैंने कुछ वैल्यूज दे दी। व्हाट आर दोज वैल्यूज? वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं। जैसे मैंने यहां पे दिया 10 और यहां पे दिया 20। इस लाइन में एरर आई, सीटी। ये आपसे कहेगा कि नॉट ओके। क्यों? बताइए, क्यों गलत है? क्योंकि 10 और 20, 10 और 20। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो 10 और 20 है वो किस में जाए। अगर 10 इसमें गया, 20 मेरा इसमें गया, तो ये कहेगा ना कि मुझ में क्या कमी थी। भाई, यहां पे दूसरी वैल्यू ही तो प्रमोट हुई, एग्जैक्ट मैच तो है ही नहीं ना।
एग्जैक्ट मैच कहीं नहीं है भाई, या तो दूसरी वैल्यू को प्रमोट करना पड़ेगा या फिर पहली वैल्यू को प्रमोट करना पड़ेगा। तो जब एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता है तो वो प्रमोट करने की कोशिश करेगा और वो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको इसका एक नया तरीका बताता हूं आज। देखिए, मैंने पहली वैल्यू के साथ एल लगा दिया है। क्या लगा दिया? एल। तो अब तो एग्जैक्ट मैच मिलेगा। जब पहला वाला यहां लगा हुआ है तो ये इसमें आएगा और ये वाली वैल्यू हमारी इस जगह पर आ जाएगी। बट अगर मैं आपसे कहता कि पीडी डॉट सम 10, 20 और दूसरी जगह हमने एल लगा दिया, इसका मतलब जानते हैं आप? एग्जैक्ट मैच ना। तो ये 10 हमारा यहां आ गया और जो ये वाली वैल्यूज हैं वो हमारी इस जगह पर आ गई। क्या ये बात डाइजेस्ट कर रही है आप लोगों को? उम्मीद करूंगा ये पॉइंट तो समझ में आता होगा आपको, राइट? दैट्स इट। सो एक बार चला के दिखाता हूँ आपको, इसे रन कराइए आप इसे। ओके, सी माई लॉन्ग इज लास्ट वन। ये दोनों में ऐसा, हाउ इट इज पॉसिबल? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, मैंने मैसेज मतलब कॉपी कर लिया उसमें, ऐसा हो ही नहीं सकता था। यहाँ पे लिखना होगा, कॉपी पेस्ट का नुकसान है। रन कराया, सी माई लॉन्ग इज द फर्स्ट वन। नहीं, आई वॉज कॉन्फिडेंट इन माई कॉन्सेप्ट। मैंने ये कहा कि हो ही नहीं सकता ऐसा। और माई लॉन्ग इज व्हाट? लास्ट वन। देखिए, उसी तरह से चीजें चल रही होंगी आपकी। सो एग्जैक्ट मैच जब नहीं होता है तो वो फिर अपने आप को प्रमोट कराने की कोशिश करता है। क्या कराने की कोशिश करता होगा? प्रमोट। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज और बताऊं आपको कि प्रमोशन हर इंसान को अच्छा लगता है, राइट? डिमोशन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। वन टाइप इज नॉट डिमोटेड इम्प्लिसिटली। अपने आप कोई चीज डिमोट नहीं होगी भाई। फॉर एग्जाम्पल, डबल कैन नॉट बी डिमोटेड टू एनी टाइप इम्प्लिसिटली। यानी कि तुम इतना तो समझ लो भाई, छोटा आदमी हायर को जा सकता है, ये इम्प्लिसिट प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इम्प्लिसिट। बट कभी भी कोई हायर, कभी भी कोई भी हायर किसके पास नहीं आ सकता? लोअर के पास नहीं आएगा भाई। कोई भी हायर किसके पास नहीं आ पाएगा? लोअर के पास। उसको जबरदस्ती हमको लाना पड़ता है। उसको जबरदस्ती हमको क्या करना पड़ता है? लाना पड़ता है। आज इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आपको, उसे आप समझें, विच इज नोन एज द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कौन सा टॉपिक है बेटा? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कोई दर्द तो नहीं आता? जिस तरह से हमारे पास मोर देन वन मेथड हो सकते हैं विद डिफरेंट सिग्नेचर, मोर देन वन मेथड विद व्हाट? डिफरेंट सिग्नेचर। ठीक उसी तरह से हमारे पास मोर देन वन कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, मोर देन वन कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं विद डिफरेंट सिग्नेचर। सो देखिए, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, when we have the more than one constructor with different signature,
that process is known as the constructor overloading. ऐसी प्रक्रिया को मैं क्या कहूंगा? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहूंगा. इट इज नोन एज द करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर. इस वाली चीज को मैं क्या कहूंगा आपसे कि ये हमारा करंट क्लास का क्या है? कंस्ट्रक्टर. मतलब इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको मैं, अगर मुझे मेथड ओवरलोडिंग जैसा ही ये सब कुछ होता तो मैं पढ़ाता भी नहीं. इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या सीखेंगे बताए? हाउ वी कॉल अ कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर. एक कंस्ट्रक्टर में से हम दूसरे कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से कॉल कर सकते हैं. हाउ वी कॉल. कोई तो ऐसी वजह होगी जिसके वाया हम कंस्ट्रक्टर में से कंस्ट्रक्टर कॉल कर पाते होंगे. तो उसके लिए आज आपको एक नई चीज पढ़ाऊंगा. आपने दिस कीवर्ड पढ़ा होगा, बट उससे ये वाली चीज बिल्कुल अलग है. तो चलिए मुद्दे पर आते हैं. इसे भगवान के लिए कुछ भी कहना, बट मेथड मत कहना, क्योंकि आपको ब्रैकेट दिखते ही क्या कहने की आदत पड़ गई होगी? मेथड. इसका डेजिग्नेशन है, इसका एक डेजिग्नेशन है. इसको बेसिकली हम लोग करंट क्लास कंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते होंगे? करंट क्लास कंस्ट्रक्टर के नाम से. और इसके लिए बोल भी रहा है, मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर. ये जो डेमो है ना, दिस डेमो इज फॉर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. यूजर से वैल्यू लेंगे तो हम किसका यूज कर रहे होंगे? स्कैनर का. आज हमने बच्चे का पहले नाम और एज ही लिया करते थे, अब हम उसका एड्रेस भी लेंगे. तो मैंने यहाँ पे देखा होगा, नाम के साथ साथ एक नया वेरिएबल बनाया जिसे हम क्या कह रहे हैं? एड्रेस. और एक वेरिएबल यहाँ पर और ले लिया विच इज नोन एज व्हाट? एज. आपको ये पता है कि ये सब जो है ना, वो सब हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है. कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल. दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल. तो ये कंस्ट्रक्टर है हमारे पास. आप बताइए इसमें कितने पैरामीटर है? तो एक स्ट्रिंग टाइप का और एक इंटीजर टाइप का. एक कंस्ट्रक्टर मैं आपको नीचे भी बताने वाला हूं, दिस वन. इसमें हमारे पास कितने पैरामीटर है? एक. तो देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर का नाम सेम हुआ, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम हुआ है, और उसके क्या अलग हो गए बेटा? सिग्नेचर अलग हो गए. उसके क्या अलग हो गए होंगे? सिग्नेचर. क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? चलिए, ये डिस्प्ले नाम का मेथड था. यहाँ पे नाम, एज, एड्रेस, फिर ये मेन बनाया. यहाँ पे नाम ले लिया, एज ले ली हमने, और यहाँ से हमने नाम और एज वाला ही कॉल कराया है. तो ये प्रोग्राम मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बना के दिखाना चाहता हूँ. हाउ वी डू इट. ये सारे काम एक ही क्लास के अंदर कर दिए. देखिए इसे. प्रोजेक्ट के सेल पर राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, स्टूडेंट. टेस्ट भी कर सकते हो. क्या कर सकते हो? इसे मैं एक अलग से मेन बनाने के लिए अलग से बना लूंगा, राइट. इन दैट आप क्या बना लेना? मेन बना लेना. फिनिश पे क्लिक करिए, मैक्सिमाइज इट. मैंने यहाँ पे लिखा दिस डेमो इज फॉर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. क्लास का नाम क्या लिखा आपने? स्टूडेंट. सबसे पहले आप वेरिएबल बनाएंगे. हमें स्टूडेंट का क्या लेना बेटा? नाम लेना है और उसका एड्रेस लेना है, और उसी के साथ साथ उसकी क्या लेनी? एज. इनको आप क्या कह सकते हो? दीज ऑल आर इंस्टेंस वेरिएबल. कोई टेंशन तो नहीं आता आपको? अब इसमें तो कंस्ट्रक्टर बना लो.
स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम, आपको दिस कीवर्ड पढ़ा दिया है ना मैंने। जब कभी इंस्टेंस वेरिएबल का नाम और लोकल वेरिएबल का नाम सेम होता है तो उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, दिस। जिसके साथ दिस लगा होता है वो इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर कर रहा होता है। किससे रेफर कर रहा होता है? इंस्टेंस वेरिएबल को। दिस डॉट एज इज इक्वल टू व्हाट? एज। नाउ अभी कंप्लीट नहीं है, सिग्नेचर तो अलग करने पड़ेंगे। एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस। नाउ एक मेथड और बना दो उसमें, एड्रेसेस, इमेज, एजेस और एड्रेसेस। दैट्स इट। यहां पर आके इस क्लास को मैंने खत्म कर दिया, क्लास एंड। अभी तक मुझे इसे समझाना है तुम्हें। दो वेरिएबल बन गए, ये कंस्ट्रक्टर है कितने पैरामीटर के साथ बताओ? कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरम, कंस्ट्रक्टर विद 1 पैरम। कोई टेंशन तो नहीं आता। अब इस क्लास को अगर आपको यूज करना है तो क्लास का क्या बनाना पड़ेगा? आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं भाई? स्टूडेंट एसटी न्यू स्टूडेंट, जैसे ऑब्जेक्ट बन गया। बट ऑब्जेक्ट बनाते वक्त यूजर से वैल्यू लेनी, यूजर से वैल्यू ना लेकर मैं यही हाथों से दे देता हूं भी, नहीं तो मुझे स्कैनर स्कैनर लगाना पड़ जाएगा, राइट। यहाँ पे जैसे मैंने दिया अवनेंद्र, ऐसे करके दिया कॉमा, और उसकी एज डाल दी उस बच्चे की, लेट से 20, नो प्रॉब्लम। और एस टी डॉट वॉट डिस्प्ले। अब इसमें अभी ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है। जब आप डिस्प्ले को कॉल करोगे तो नाम में तो अवनेंद्र आ जाएगा, एज में एज भी आ जाएगी, परंतु एड्रेस के वक्त पर क्या होगा पता है? नल आएगा। देख लेते हैं एक बार। सी, नेम इज अवनेंद्र, एज इज 20 और एड्रेस इज नल। आखिर में ऐसा हुआ कैसे होगा आप बताइए? हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो तो मेन से शुरू हुआ होगा, ऐसे बना लेते हैं। इस मेमोरी को हम स्टैक कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे बेटा? हीप कहेंगे। ये बात डाइजेस्ट तो करती होगी आपको। स्टूडेंट का एसटी, पहले तो मेन भी यही बना होगा ना, और एसटी भी यही बना होगा, एसटी। न्यू से एक नया ऑब्जेक्ट बना। एक बात ध्यान से सुननी पड़ेगी, जब आप नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये तीनों इंस्टेंस वेरिएबल पैदा हो गया। तीनों इंस्टेंस वेरिएबल कब कंसीव होते हैं?
जब तुम क्लास का क्या बना देते हो, ऑब्जेक्ट, नेम, एज और एड्रेस। कोई टेंशन तो नहीं आता आपको। और इस जगह का एड्रेस हमारे पास किस में आ गया होगा, एचटी। अब आप खुद देखो कि आपने यहां से कितनी वैल्यू पास की है, तो ये कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढ रहा होगा, ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर ढूंढ रहा होगा जिसमें 2 वैल्यू जा रही। कितनी वैल्यू जा रही होंगी, 2। तो भाई साहब यहां से एक वैल्यू जो नाम वाली थी, जो अवनेंद्र था, वो तो आ गया होगा इसमें, और जो एज थी 20 वो किस में आ गई होगी, इसमें। तो भाई साहब नाम की वैल्यू नाम में आ गई, तो यहां पे तो आप लिख दीजिए वो अवनेंद्र, ये वाली चीज हो गई। एज वाली वैल्यू एज में आ गई होगी, यहां पर क्या आ गया होगा, 20। बट एड्रेस को तो आपने कॉल ही नहीं किया ना, एड्रेस को आपने क्या नहीं किया, कॉल ही नहीं किया। तो जब आप इसको कोई वैल्यू नहीं देंगे तो यहां पर क्या आएगा, नल आएगा। बच्चों से अलग अलग तरह के सजेशंस आते रहते हैं मेरे पास। क्या सजेशन आते हैं वो बता रहा हूं तुम्हें। एक सजेशन ये आता है मेरे भाई कि इसे ST1 कर दो डीडी सर। ST1 कर दिया, आप एक नया ऑब्जेक्ट और बना दो ऐसे करके, नया, और इसका नाम क्या रख दो आप, ST2। और जैसा कि अवनिंद्र मैं जानता हूं इसको, ये आगरा का है, और यहां पर मैंने आगरा लिख दिया, आई हैव गिवन व्हाट, आगरा। और यहां पर मैंने ST2 को कॉल करा दिया। क्या ये बात डाइजेस्टिव है, क्या ये बात डाइजेस्टिव है? बट इससे एक नई चीज पैदा हुई। क्या हुआ होगा बता रहा हूं, एक नया वेरिएबल बना, ST2। आप एक बात दिमाग में सेट कर लेना, न्यू से हमेशा नया ऑब्जेक्ट बनता है, यानी कि न्यू लगाया ना आपने, तो यानी कि जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं उनकी एक कॉपी और बन गई, एक कॉपी और बन गई। भाई आप बताओ, एक नया स्टूडेंट होगा तो उसके पास तो उसका सब कुछ अलग होगा ना। एक नया स्टूडेंट होगा तो उसके पास सब कुछ नया होगा, सब कुछ क्या होगा, नया होगा। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? सो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू हुआ। एक ऑब्जेक्ट ये है ST1, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ST2 है। अब इसमें आपने कितनी वैल्यू डाली है बताओ, एक वैल्यू डाली, एक वैल्यू। सो यहां से जो आगरा डाला होगा, आगरा, वो तो इसमें आया होगा ना, और ये वाली वैल्यू यहाँ साइन हो गई होगी। तो एड्रेस में यहाँ क्या रख दिया हमने, आगरा। बट नाम में क्या आ गया होगा बताओ, नल। और एज में क्या आ गया होगा, यानी कि आपने कहावत सुनी होगी, कहीं पे चने हैं वहां दांत नहीं है, और जहां पे दांत है वहां चने नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि जहां पे नाम और एज था वहां एड्रेस नहीं है, और जहां एड्रेस है वहां पर नाम और एज नहीं। सो हाउ वी डू दिस, राइट क्लिक करो और इसे एक बार चला के देखो। सी, आपको शायद खुद समझ में आ रहा होगा। यहां पर क्या हो गया बेटा, नाम में यहाँ अवनिंद्र है बट यहाँ पे नाम में क्या है, यहाँ पर एज में वैल्यू है बट यहाँ पे क्या है, 0 है। यहाँ एड्रेस नल था बट यहाँ पे एड्रेस। कोई ऐसी जुगाड़ नहीं है कि एक साथ दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आप ये बात ध्यान से सुन लेना, या नोट लिख देता हूं। एट द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, only
one constructor is called. If we want to call more than one constructor, in that case, we are to use current class constructor. वो करंट क्लास कंस्ट्रक्टर क्या होता है भाई? दिस. सो कैसे करेंगे बेटा? इस काम को कैसे कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं. सी, इसे हटा दो. इसे मैंने इसे अभी कमेंट बना देते हैं. मर गई चीज. अब आपने यहां से कितने पैरामीटर डाले? दो. तो ये दो वाले पर गया होगा, राइट? यहां पर आ गया. यहां से मैं बस एक चीज ध्यान रखूंगा, दिस. और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? आंकड़ा. नाउ इट इज कॉलिंग वन पैरम कंस्ट्रक्टर. एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कंस्ट्रक्टर को उसके नाम से कॉल नहीं किया जा सकता. उसके काय से कॉल नहीं करेंगे? नाम से. नॉट ओके. नाम से कॉल नहीं होता भाई. क्या लगाना पड़ेगा बेटा आपको? दिस. अब फ्लो समझ में आ गया होगा शायद तुम्हें. यहां से अब क्या होगा पता है? कंट्रोल यहां से यहां आया होगा पहले, इस जगह पर. यहां से इसमें वैल्यू असाइन हो गई, फिर यहीं पे लौट के गया होगा. नाम में नाम और एज में एज. एक चीज और बता दूं मजेदार, ये लिख देना, इस लाइन को लिख देता हूं, बट प्लीज मेक इट अ पॉइंट, current class constructor must be the first statement. Must be the first statement. इसका मतलब क्या पता है? एक बार पहले तो इसे चलाओ. See, now everything is okay. एड्रेस की भी वैल्यू आ रही है. यहां पर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट विद इन कंस्ट्रक्टर. सी, कोई इस लाइन को उठाओ और यहां रख दो, ये भी नाराज हो जाएगा. देखो क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर. क्या बात डाइजेस्ट करती है आप लोग? ये कुछ कहानियां हैं जो मैंने आपको इसमें बताई. उम्मीद करूंगा ये पॉइंट शायद आपको समझ में आ रहा होगा. रूल्स समझ में आ रहे हैं ना आपको? कभी भी नाम से कॉल नहीं होता है. कभी भी किससे कॉल नहीं होता है? नाम से. सो दैट्स इट फॉर टुडे.